जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। कार्तिक मास में महात्म्य कथाओं को सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी पूजन किया जाता है, उसी प्रकार तुलसी पूजन करने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री हरि विष्णु के कार्तिक मास के महात्म्य कथाओं का श्रवण भी अवश्य ही करना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि नित्य प्रतिदिन सुने जाने वाले महात्म्य कथाएं और कहानियां हमारे ही चैनल पर सुनाई जाती हैं। तो चलिए अध्याय 2 को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बोला, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह वहां विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं। अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा। घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध क्रम आदि किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु उपरांत तक नियम पूर्वक एवं सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने से, व्रत करने से वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु का पूजन करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। ये सुनकर गुणवती भी हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत ही कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बहुत बुरी तरह कांप रही थी। इसी कारण वह स्थिर होकर तभी मेरे भगवान श्री हरि विष्णु के दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वे तेरे महलों के आंगन कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में सभी व्रतों का पालन किया था। पति स्वरूप विष्णु तुम्हें प्राप्त हुआ है तथा
इसी प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने से मनुष्य को तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होते हैं, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होते। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दूसरा अध्याय यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय जरूर पसंद आए होंगे। कथा महात्म्य कथाएं पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।